नहीं ना कि हम यही बताइए क्या हुआ है, तो कहते तुमको कैंसर और टीबी हो गया, हम तुमको छुएंगे नहीं तो हमारे के लोग रोग पकड़ जाएगा तो क्यों तुम्हारा पति तुमको छोड़ा? हमारे दुख से। अच्छा, मतलब तुम बीमार हो तो वो इलाज नहीं कराना चाहता? वो दवा ववा नहीं करा देते। बेटा एक बात बताओ कि तो के ससुराल में केहू मारत पीटत ना रहल? हमारे आदमी मुंह में लाठी हुर उर के खूब मारे, एक बार मार के हाथ मुड़का दिल रहे खूबे, कहे कि यहाँ से निकल जो तोर घर। ससुर सास वगैरह कोई मारते पीटते? वो ससुर सास तो और ताजना दे रहे थे, देहादिन तो और चरबाजी हैं, देहादिन तो और ही बुझा रहे कि हमको मार देंगे। करते हैं, खाना भी देते हैं तो इस तरह कुकुर ने फेंक कर चले जाते हैं, नहीं ओढ़ना बिछाना नहीं कुछ नहीं देते हैं। बेमेल विवाह का परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है दोस्तों, ये हम आपसे आज शेयर करना चाहेंगे। और शेयर ये करना चाहेंगे कि आज की तारीख में अपनी लड़की की शादी करने से पहले यदि माँ बाप नहीं सोच पाते हैं या बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों हमारे साथ फ्रेम में एक महिला है और इस महिला के साथ क्या क्या घटना हुई है हम बताते हैं आपको। दोस्तों मैं हूँ इस समय बलिया के ताड़ीबड़ा गांव में और ताड़ीबड़ा गांव से ये घटना निकल करके सामने आ रही है। इस लड़की की शादी हुई थी 2022 अप्रैल में पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गाँव में, लेकिन इस लड़की को सन 2023 से छोड़ दिया गया। किस कारण से छोड़ा गया इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसको छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद इसको तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया और आज की तारीख में पोजीशन ये है दोस्तों कि इस लड़की की जान खतरे में है और ये लड़की 2-4 दिन के बाद नहीं रहेगी, ऐसा मेरा नहीं डॉक्टरों का कहना है। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ जरा। प्रीति। प्रीति, तुम्हारी शादी कब हुई थी? 2022 2022 में। तो ये कब से बीमार हो तुम, कितने दिन से बीमार? में। तो एक बात बताओ, तुम अपने ससुराल में कितने दिन रही थी? बस 3 महीना। तो क्यों तुम्हारा पति तुमको छोड़ा? हमारे दुख से। अच्छा, मतलब तुम बीमार हो तो वो इलाज नहीं कराना चाहता? वो दवा ववा नहीं करा देते। तो इसके बाद तुम 2023 से अपने मायके में पड़ी हुई? बेटा एक बात बताओ कि तो के ससुराल में केहू मारत पीटत ना रहल? हमारे आदमी मुंह में लाठी हुर उर के खूब मारे, एक बार मार के हाथ मुड़का दिल रहे खूबे, कहे कि यहाँ से निकल जो तोर घर द्वारे जा नहीं खे। तो नहीं तो आखिर काहे कथी लाठी तोरी मुंह में डले रहना, का कारण रहा? नहीं ना कि हम यही बताइए क्या हुआ है, तो कहते तुमको कैंसर और टीबी हो गया, हम तुमको छुएंगे नहीं तो हमारे के लोग रोग पकड़ जाएगा। तो उसमें मारने की क्या जरूरत थी? कह रहा था कि चली जाओ अपने गाँव, हम नहीं करेंगे तुमको। और तुम्हारे ससुर सास वगैरह कोई मारते पीटते थे? वो सस- दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि यदि आपके बच्चे ने या बच्ची ने 12th पास कर लिया है तो और यदि आप उसको मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए आगे भेजना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाइए श्री नाथ बाबा पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में, जो कि नगरा के उरैनी में स्थित है, और वहाँ जा कर के आप एडमिशन कराएं। निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और 2 से 3 साल के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी, ये बात पक्की है। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ससुर सास तो और ताजना दे रहे थे, देहादिन तो और चरबाजी हैं, देहादिन तो और ही बुझा रहे कि हमको मार देंगे। तो आखिर क्या करते थे सास ससुर दिया दिन आपके साथ? सास ससुर खाली हुए कि काम सुनते हैं, खाली हमारे आदमी के जिस तरह को कहेंगे उस तरह को वो लोग करते हैं। खाना भी देते हैं तो इस तरह कुकुर ने फेंक कर चले जाते हैं, नहीं ओढ़ना बिछाना नहीं कुछ नहीं देते हैं। तो तुम्हारे साथ कितने बार मारपीट की पति ने? हमारे साथ जब से पढ़नी बीमार तबे से एकदम ताजना सहे के पड़े ओकर खूबे, जब ना तबे आवे तो केनियो से आवे तो बोल भी तो बोले ही मारती खूबे तो के। अब माई से फ़ोन करके कुल गए तो कौन सा कि कुल अपन माई बाप से फ़ोन करके कह दिए, मोबाइल हाथ से छीन लिया ना सर, कहता सर कि तुके कुछ ना दिया जाए। अब बात करी तो एक आदमी बैठ जा सुने का सब कुछ। देखिए दोस्तों, इस लड़की के पिता से हम बात करते हैं क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर ने इसको अंतिम चेतावनी दे दी है कि अब ये बच्ची नहीं बच पाएगी। तो हम बात करते हैं इनके पिताजी से। क्या नाम है आपका? पन्नालाल। तो पन्नालाल जी, आपकी लड़की को क्या हुआ, क्या है? हुआ था क्या जो है कि इनके पेट में जो है कि सूजन था, हमने एडमिट करा दिए थे मोहन को लेकर के। उसके बाद ये लोग पहुँचे तो जाने के बाद ये लोग भी साथ दिए थोड़ा सा। उसके बाद जो है कि 12 दिन हमने हॉस्पिटल में था मऊ। जो हमारा दामाद बोला कि पापा जी आप घर जाइए, घर पर कोई है नहीं, आप घर चलिए, हम आ रहे हैं और देखेंगे यहाँ पे। और जब हम घर आए 12 दिन के बाद तो कहा कि कि शाम को फ़ोन करते हैं कि हम जो कि डिस्चार्ज कर दिए हैं डॉक्टर साहब से, घर आ रहे हैं हम। तो हमने फिर भाग करके मऊ गया।
मऊ से हमने साथ में परिवार को लेकर अपने और लड़की को उनके साथ उनके घर पहुंचाने के बाद फिर कहे कि हम जो है कि 15 दिन की दवा ख़त्म हो गई है, हमको जाना है मऊ। हम बोले कि हम भी चलेंगे। तो नहीं, हम अकेले जा कर के दवा ले लेंगे। लेकर आए दवा तो बोले कि ये इनको कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने मना कर दिया। ये खुद अपने आप से जो है कि यह बात बना रहे थे कि मैंने कैंसर है। उस टाइम कैंसर कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, हमने गया तो उनसे बात हुआ उनके बाप से। वो कहे कि ऐसा है कि आपके पास पैसा है। हमने बोला कि 7,000 रुपया मेरे पास है, पैसा है नहीं। तो जो भी जेवर है उस लड़की का आप लाएंगे तो हम जो है कि बांधे रख करके या बेच करके बनारस ले चलेंगे। जब हमने जेवर पता किया घर में कि है यहीं पे, तो हाँ है। लड़के को जो है कि सोने का अंगूठी और सिकड़ी दिया था, वो भी पान थान गहना भी था लड़की का, उनका भी जो दिए थे उसी पर्स में था। मैं इस पूरे गहना को उनके हाथ में दे दिया। देने के बाद उनके एक लड़की पूजा नाम का पतोहू है, वो पकड़ाए और बोले कि तुम ले जाओ घर में रख दो। रखने के बाद वो जा कर के दूरी पर बैठ गए और बोले कि हमारे पास पैसा नहीं, हम दवा नहीं करा पाएंगे। बड़ा झगड़ा झंझट हुआ। हमारे यहाँ से 10 लड़के गए थे। झंझट करने के बाद तो वो 4 बजे से हम लोग बनारस गए। बनारस में एडमिट हो गई लड़की, दवा दुआ चलने लगा। वो डॉक्टर बोले कि खोल करके ऑपरेशन अब से होगा और सिलाई हो जाएगा, दवा चलेगा। ठीक 12 दिन वहाँ से भी बनारस से हमको ये भेज दिए घर कि जाइए आप। कई लोग रहेंगे, हमारा बहुत ही हमारा लड़का था, वो लोग 2 भाई थे, हम भी थे। हमने चला आया। 10,000 रुपया उनको हाथ में दिया दामाद को, और लड़के को 2-4 हज़ार दिया। और उसके बाद हम जो ही आए यहाँ पर तो 4 बजे शाम को फ़ोन आया कि जो है कि कल ऑपरेशन होगा, सिर्फ पैसा है नहीं, चाय पीने का भी पैसा नहीं। लड़का भी बोला और दामाद भी बोले। फिर हमने गूगल पर भाई से 10,000 कैश लेकर के मल्लू के दुकान से हमने गूगल से पैसा 10,000 भेजे वहाँ पर। कहा तो 11,000 का वो हम दवा उठा लिए हैं, पैसा है नहीं। तो 10,000 जब यहाँ से गया तो 10,000 वो ले लिए और 11,000 वो भी रुपया रिटर्न करके दवा ले करके घर भाग आए। भाग करके आने के बाद लड़का से झगड़ा झंझट हुआ। लड़का आने नहीं दे रहा था कि नहीं ऑपरेशन होगा। वो कहे हम घर ले जाएंगे, हम दवा नहीं कराएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो जब हम पैसा दिया था, जमा था, क्यों घर लेकर के चले आए। इसके बाद ये लोग लाए अपने घर। तो हम लड़के को बोला कि ठीक है जाने दो, उसका परिवार है, अपने घर ले जाए, मार दे या चाहे जिया, उसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी 2 हफ्ते के बाद ये कहे कि लगे ताड़ने लड़की को। समय से खाना नहीं दे रहे थे, दवा नहीं दे रहे थे। अपने घर में जा कर के मजलिस उड़ाते थे लोग, खाते थे पीते थे, ऐसे रहते थे। तो आपकी लड़की के गहने आपके दामाद ने बेच दिए थे उस समय तक कि नहीं? क्या चीज़? आपकी लड़की का जो गहना था नहीं बेचे नहीं, वो लोग बेचे नहीं थे ना, गहना तो एक भी नहीं बेचे। गहना रखे हैं वो लोग, लेकिन लड़की को ताड़ने लगे, तकलीफ देने लगे। तो हमारे यहाँ फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है, समय से ना दवा दे रहे हैं, हमको समय से ओढ़ना बिछौना दे रहे हैं। तो हमने बोला परिवार से अपने कि थोड़ा किसी को भेज करके बुला लो। एक पड़ोही का लड़का है, तो उसको भेज करके मोटरसाइकिल से लाए यहाँ पर। आज तक वो लोग देखने नहीं आया कि हाँ कैसी है या नहीं है। तो इसके पहले आपने थाने में इस बात की शिकायत नहीं की कि मेरी बच्ची को परेशान किया जा रहा है? शिकायत से पहले हमने जो है कि 3 बार उनके पास जा कर के मीटिंग किया, समझौता किया कि मतलब मान जाइए भाई, दवा अच्छा, मतलब समाज के लोगों के द्वारा पंचायत किया? पंचायत किया 2-3 बार, नहीं माने। लास्ट में हमने पकड़ी थाने में जो है कि FIR किया। FIR करने के बाद SO साहब बोले कि ऐसा है कि 10 मिनट रुकिए, हम बुला देते हैं उन लोगों को। 10 मिनट के अंदर जो है कि थाने के अंदर वो लोग बुलाए। बुलाने के बाद लगे वो रोने गाने। तो बोले कि पन्नालाल जी ऐसा है कि अभी गरीब है, अभी गरीब है, सुलह कर लो, सुलह कर देते हैं, ये जा कर के तुम्हारे लड़की को ले आएंगे। कब विदा करते हो? हम बोला कि आप अभी कहिए, कल ही कहिए, परसों कहिए, जब भी कहेंगे आप तभी कर देंगे। उनसे पूछा गया तो वो बोले कि भादो चल रहा है, 20 दिन भादो था, भादो उतर जाएगा तो हम लाएंगे। तो साहब कहे SO साहब कि ऐसा है कि ठीक है, तुम्हारा परिवार है, पन्नालाल के पास पैसा होगा तो ये देंगे, और नहीं होगा तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा पतोहू है, तुम्हारा परिवार है, तुमको दवा करना पड़ेगा, तुमको रखना पड़ेगा। सरकार लिए उस टाइम जो है कि सुलह उलह हो गया। सुलह करने के बाद बोले कि हमने भादो उतर जाएगा तो उसके दूसरे दिन जा कर के लाएंगे। भादो बीत गया, कुआर चढ़ गया 7 दिन। तो हमने समधी से फ़ोन करके कहा कि अरे भाई क्या हुआ, भादो कितना महीना बाकी है अभी? यही सही शब्द हमने बोला। बोले कि जो है कि भादो कहाँ है, कुआर है, 7 दिन चढ़ गया से हम 10वीं बाद आएंगे, विदाई कीजिएगा, दिन रख दीजिए। हम विदा करने की पहल में नहीं है, उसका तो तबीयत खराब है, उसको ले आके दवा करना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप विदा कीजिएगा। तो हम SO साहब से बात कर रहे थे, तो कहता ना कि ऐसा है कि हम कब आएँ, कल आएँ, परसों आएँ, हम जब भी मर्जी है तभी आइए। तो शाम को कहे कि हम लाएंगे, लेकिन हम दवा नहीं करेंगे, हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास आदमी है, ना हमको टाइम है। ले आके कहें SO साहब तो हम रख देंगे अपने
था एक घर पे हम दवा दुआ नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। हमने गाली गुप्ता भी दिया है उनको, है ना। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के किस्सा यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपनी बिटिया की जब शादी की उस समय इन्होंने बहुत अच्छी जांच परख नहीं कर पाए और अपनी बिटिया की शादी करने के बाद पूरी जिम्मेदारी इस समय उसके पति की थी कि वो उसका समुचित इलाज कराए, क्योंकि कोई भी बीमार पड़ता है तो मायके वालों का कोई फ़र्क नहीं बनता शादी होने के बाद। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी ये हुई है कि शादी के बाद उन्होंने इसलिए रखने से इनकार कर दिया था कि ये लड़की बार बार बीमार पड़ रही थी, जबकि उनका फ़र्ज़ ये था कि उस लड़की का इलाज कराते और उसको जिस तरीके से अन्य लोग अपनी पत्नियों को सम्मान रखते हैं उस तरीके से रखते। लेकिन किसी न किसी बहाने से उन्होंने इसका गहना भी अपने घर पर रख लिया। लड़की को भी पिछले 1 साल 1.5 साल से, कितने दिन हो गए लड़की को? पहली साल अप्रैल से आई है। अप्रैल 2023 से ये लड़की जो है वो अपने घर पर है और इस समय परिस्थिति ऐसी है कि उसको कौन सी बीमारी हुई है? उसको एब्डोमिनल हर्निया है, वो भी अब कैंसर हो गया है इस टाइप। एब्डोमिनल हार्निया भी है उसको और कैंसर भी डॉक्टर बता रहा है। और कल परसों डॉक्टर ने कब बताया कि ये अब नहीं बच पाएगी? कल ही गए थे ये हॉस्पिटल में पीएल गुप्ता के पास, तो वो बोले कि अब ले करके घर जाइए, ये बचेगी नहीं। शुगर भी इधर है और कैंसर भी चालू है। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी लापरवाही से बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज की तारीख में ये बच्ची 3 रोगों से ग्रसित है। इसको पेट में हार्निया भी है, कैंसर भी है और शुगर भी है। तो अब चूँकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कल की तारीख में यदि किसी भी तरीके का विवाद इनके साथ होता है। अच्छा, एक बात बताएंगे पन्नालाल जी कि ये कौन से थाने में और कौन से गांव में इस लड़की की शादी हुई? पकड़ी गांव में थाना, ये जो है कि इनका शादी किया है सुकट के घर में। पकड़ी प्रॉपर में या पकड़ी के किसी गांव में? पकड़ी वो गाँव ही बोला जाता है। अच्छा, इसके ससुर का क्या नाम है? सुकट नाम है। और इसके पति का क्या नाम है? संजीव नाम है। अच्छा लाल जी, एक बात बताइए, इनकी लड़की के बारे में क्या जानते हैं? जानता है, लड़की तो यहाँ से ठीक ही गई है, जी। शादी उदी हुआ बढ़िया से हुआ। वहाँ जा कर के बीमार उमार पड़ा है, बच्चा उसका पेट में हुआ है, बीमार हुआ। उसके बाद में ये लोग इलाज उलाज नहीं करे हैं लोग, हैं इसके ससुराल वाले? हाँ, ससुराल वाला बहुत ढीला मार दिया लोग। ये लड़की बीमारी बढ़ते बढ़ गया। लास्ट में ये ले आए। हाँ, तकलीफ़ होता रहा लड़की को तो ले आए यहाँ पर तब से इलाज ये कराते हैं। तो आज तो ये लड़की बहुत गंभीर अवस्था में है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये नहीं बचेगी, तो क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर बोलते हैं कि अब लड़की को ले जाइए घर, हैं ये अब 2-4 दिन का मेहमान है, अब कितना इलाज करिएगा ये बचेगा नहीं। देखिए दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि किसी जीवित व्यक्ति को यदि हम सामने देख रहे हैं और हमें मालूम है कि वो 2-4 दिन का मेहमान है, तो किससे बर्दाश्त होगा? क्या नाम है आपका? नीतीश सिंह। तो नीतीश सिंह, एक बात बताइए, आप इनके पड़ोसी हैं, जी तो आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे इस लड़की की जब शादी हुई तो ये स्वस्थ थी हाँ, बिल्कुल स्वस्थ थी। और शादी के बाद से जब इससे ये बीमार पड़ी है तो इसके परिवार वालों ने इसका साथ दिया नहीं दिया, आप लोगों को कुछ जानकारी है? हम लोग तो मतलब यही देख रहे हैं कि शादी के बाद लड़की यहाँ आई, उसके बाद से यही दवा करा रहे हैं। ससुराल वाले कोई मतलब किसी का पता ही नहीं चलता है। अब जितना इनका व्यवस्था है उसके हिसाब से हम लोग दवा करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पन्नालाल जी व्यक्ति हैं, एक बार पन्नालाल जी को फ्रेम में दिखाइए। ये जो व्यक्ति हैं ये ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, गड्ढे से ईंटें वगैरह ढोने का काम करते हैं और एक छोटी सी गुमटी इन्होंने खोल रखी है जिसमें ये कपड़े प्रेस करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इनकी हैसियत कितनी है और आज की तारीख में ये अपनी बच्ची का इलाज कराने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। इसके परिवार वाले नहीं दे रहे हैं साथ। कैसा लगा हमारा ये प्रयास, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।